हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। फाइंड अ सेट ऑफ वेक्टर रेसिप्रोकल टू द सेट 2i कैप + 3j माइनस k कैप i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप और दिया गया है -i कैप + 2j कैप + 2k कैप। ठीक, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ये जो वेक्टर दिया गया है इसको हम ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर लिख लेते हैं। ए वेक्टर हमारे पास क्या है 2i 3j माइनस k और बी वेक्टर क्या दिया गया है i माइनस j माइनस 2k कैप और सी वेक्टर क्या दिया गया -i प्लस 2j प्लस 2k कैप। इसमें हमें रेसिप्रोकल्स वेक्टर पूछा गया है तो हम a डैश b डैश c डैश को रेसिप्रोकल ले लेते हैं। लेट a डैश b डैश c डैश इज अ सेट ऑफ वेक्टर रेसिप्रोकल टू द सेट ए बी सी। इसका हमने ए डैश बी डैश सी डैश इसका रेसिप्रोकल ले लिया और हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि जो रेसिप्रोकल होता है ए डैश इज इक्वल टू बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी। ये एस टी पी होता है, ठीक, ए बी सी। उसी तरह हम बी डैश का निकाल लेंगे सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी। ठीक, ए यहाँ पर है तो बी और सी होगा, बी है तो जो यहाँ पर नहीं है सी और ए हो जाएगा। फिर वैसे ही सी डैश का ए इंटू बी अपॉन ए बी सी। इसी तरह हम रेसिप्रोकल निकालेंगे इसी फॉर्मूला की हेल्प से। सबसे पहले हम ए बी सी निकाल लेते हैं क्योंकि हमें एस टी पी की ज़रूरत तीनों में पड़ेगी। तो सबसे पहले हम एस टी पी निकाल लेते हैं ए बी सी। एस टी पी कैसे निकालते हैं, जो इसमें वैल्यू दी गई है सबको एक लाइन से अरेंज कर देते हैं, उसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 2 3 2 3 माइनस 1 2 3 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 1 माइनस 2। इसका जो कोफिशिएंट होता है उसी को लेते हैं। इसमें -1 2 और 3 -1 2 और 2। ठीक, इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट खोलना तो आता ही होगा कि 2 को लिया, सबसे पहले ऊपर वाला टर्म लेते हैं ना, तो इसको और इसको हाइड कर देते हैं और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -2 1 2 ज़ा -2 और +2 2 ज़ा 4। माइनस लगता है यहाँ पर तो ये माइनस दिया हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, फिर इसका आता है तो -j के -3 आता है और जब इसका और इसका लेंगे तो इसको और इसको हाइड कर देंगे तो 1 2 ज़ा 2 हो जाएगा, -1 2 ज़ा यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, फिर -1 फिर 2 -1। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे 2 2 -3 यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये -1 यहाँ 1 बचेगा। 2 2 ज़ा 4 4, फिर यहाँ पर 1 बचेगा, 4 में से 1 गया 3। 4 - 1 इज इक्वल टू 3। हमारे पास ए बी सी जो कि एस टी पी आ गया हमारे पास 3। ठीक, एस टी पी निकल आया। अब हमें क्या निकालना है, बी क्रॉस सी निकालना है, सी क्रॉस ए निकालना है, ए क्रॉस बी, तभी हम ए डैश बी डैश और सी डैश को डिफाइन कर पाएंगे। तो चलिए लाइन से निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम बी क्रॉस सी निकालते हैं, आई जे और के कैप। हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। बी क्रॉस सी में जो बी की वैल्यू दी गई है और सी की वैल्यू दी गई है वही को सिर्फ पुट करेंगे। तो बी की वैल्यू क्या थी 1 -1 -2, फिर ये सी की वैल्यू 2 -1 2 और 2। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आई कैप ये आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो, मतलब ये हाइड कर देंगे तो 1 2 ज़ा कितना आ जाएगा -2 2 2 ज़ा 4, फिर -j कैप 2 -2 प्लस k कैप 2 -1। ठीक, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 में से 2 गए, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2i कैप प्लस k कैप आ जाएगा। इसी तरह हम c क्रॉस a निकाल लेंगे, c क्रॉस a i j k, तो -1 2 और 2 2 3 -1। सी वाली वैल्यू रख देनी है इसमें, देखिए सी वाली -1 2 और 2 रख देना है और ए वाली 2 3 -1। इसी तरह इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। आई कैप
-2 -6 -j कैप 1 -4 प्लस k कैप -3 -4। बट डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा। 3j -7 k। ठीक, उसी तरह हम a क्रॉस b को भी सॉल्व कर लेंगे। a क्रॉस b इज इक्वल टू i j k -1 2 2 2 3 -1 बस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है और उसकी जगह पे वैल्यू रख देनी है जितनी आएगी हमारी। ठीक, अब इसके बाद हमें इसमें a डैश की वैल्यू b क्रॉस c की वैल्यू रख देना है और a b c की वैल्यू रख देना है। देखिए कैसे आएगा। a डैश जब हम निकालेंगे तो कितनी आई थी हमारे b क्रॉस c की वैल्यू। b क्रॉस c की वैल्यू आई थी 2i कैप प्लस k कैप आई थी और a b c कितना आया हमारा 3 आया। सिमिलरली b डैश की वैल्यू कितनी आई थी -8i प्लस 3j -7 k कैप और a b c की वैल्यू 3। और इसी तरह c डैश भी निकालेंगे -7i प्लस 3j -5k अपॉन 3। ये था हमारा रेसिप्रोकल। आप इसको एक बार और देख लीजिएगा, अगर एक बार में नहीं समझ में आया होगा तो। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाती रहूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।